सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ऑलमोस्ट गर्मियों की छुट्टी ख़त्म होने वाली है। एंड आप लोग अपने नाना नानी क्या घूमने गए या फिर कोई अच्छे से वेकेशन पे गए? मैं अपने बारे में अपडेट देना आई हूँ। तो मेरे वेकेशन जो है अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब तक जो वेकेशन चल रहे थे 6 मई से मैंने स्टार्ट करा था। आज 15 जून है। तो इन 45 डेज़ मैंने एक इंग्लिश कोर्स रखा था जिसमें मैंने बेसिक इंग्लिश अपने ट्यूशन वाले बच्चों को सिखाई थी। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा था एंड मैंने काफ़ी कुछ सीखा और सिखाया भी। तो ये मेरे लिए एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और यस, फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ। और जैसा मैंने प्लान करा था, तो 3 साल बाद मैं अपने नाना नानी के यहाँ रहने जा रही हूँ। तो जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैं पढ़ाना शुरू करा है मैंने ये ट्यूशन। तो समझ लो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। और मैं बच्चों को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकती थी, ठीक है। अगर मैं जाती तो मैं इर्रिस्पॉन्सिबल कहलाती और मुझे काफ़ी सुनने को मिलता, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आपके पास एक कोई जॉब है, ठीक है। तो बस यही बात है। सो फाइनली गोइंग टू माई नानी माँ के घर एंड यस, वो लोग बहुत टाइम से मुझे बुला रहे हैं, आप सोच सकते हैं। तो मैंने उन्हें हमेशा एक्सक्यूज़ेस दिए कि मुझे अभी पढ़ाना है, अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। तो बीच में मैं गई थी 1-2 बार शादियों में, बट ऐसे गई थी जैसे वीआईपी हूँ मैं। तो एक दिन शादी में जाके सुबह उसी दिन निकल गई, नहीं मम्मी मैंने नहीं खाया, ठीक है। तो उसी दिन मतलब रात में शादी अटेंड करी और अगली सुबह निकल गई। इस टाइप से मैं हैंडल करती थी अपना काम, है ना। तो देखो, सोशली रहना भी इम्पोर्टेंट था। तो सबसे बेस्ट बात ये है कि आई एम गोइंग टू गिव सरप्राइज़, ठीक है। तो मैं उन लोग को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी, मैं ऐसा फर्स्ट टाइम करूँगी। और मैंने उनसे बोल दिया था कि नाना जी नानी, आप अब मुझे मत बोलना आने के लिए, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊँगी खुद से, आपको नहीं बताना, आपको नहीं बताऊँगी, बिना बताए आ जाऊँगी, ठीक है। सो आई एम गोइंग फाइनली एंड तो मैं जा रही हूँ पापा के साथ। वो मुझे छोड़ेंगे क्योंकि उनको भरोसा नहीं है मैं कहीं और ना निकल जाऊँ इसलिए, ठीक है। इससे पहले मैं एक बार जा चुकी हूँ अकेले, बट इस टाइम पापा भी चल रहे हैं साथ में। सो इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड गर्मी इज़ वेरी हाई लेवल ऑफ गर्मी चल रही है यहाँ पे, लोगों के अंदर भी और बाहर भी। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। इट्स 9:41। मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी और कुछ काम कर रही थी मैं, है ना। तो बस आप भी बताना कि आप लोग ने क्या करा इन छुट्टियों में, ठीक है। तो मैंने तो इस तरीके से यूटिलाइज़ किया और मुझे अच्छा लगा। और हाय श्री, हाय, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो श्री हम जा रहे हैं, इसको कौन घुमाएगा? श्री को कौन घुमाएगा? कौन घुमाएगा? ठीक है। तो इसको भी बहुत बुरा लगेगा जब मैं चली जाऊंगी तो, ठीक है। ये रोती है जब भी कोई भी जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करना था मुझे। तो हम बड़े हो जाते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और मीन्स अपने हिसाब से नहीं चलती चीज़ें। हमें थोड़ा अपने कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है। मुझे इस टाइम बहुत अच्छा भी लगा कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बड़ी हो गई हूँ मैं ठीक है। एक तरीके से ऐसी फीलिंग भी आ रही थी इस टाइम में कि मैं जा नहीं रही हूँ, मुझे बुला रहे हैं वो लोग। मीन्स वो लोग इतने आज से बुलाते हैं, याद करते हैं और जाते नहीं हैं। तो ये भी बहुत बुरी बात होती है। कभी भी भले ही दूसरे रिलेटिव से ना मिलो, लेकिन जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके साथ ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है। उनके पास ज़रूर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ना जो रियल संस्कार होते हैं और जो अच्छी बातें होती है ना, वो वही बताते हैं, ठीक है। और वही एक पॉजिटिविटी देते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली हमें जाना चाहिए। और बस मुझे एक्सपीरियंस बताना था कि मुझे बुरा भी लग रहा था जब मैं उनको मना करती थी, और कभी कभी अच्छा भी लगता था कि हाँ, ऐसा लगता है ना यार, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, किसी को मैं मना कर रही हूँ, लेकिन किसी को मैं इम्पोर्टेंट लोगों को मना नहीं करना है, ठीक है। तो बस मेरा टाइम आ चुका है, जैसे मैंने प्लानिंग की थी तो वैसा ही हो रहा है। देन विद पैकिंग, बस इतना सा बैग नहीं है ये,
ये बैग में है ना, ये दिखता है ऐसा है बट इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। और कुछ 1 हफ़्ते की मैंने पैकिंग कर ली है, नॉर्मल कपड़े रख लिए। उसमें भी रख सकती थी मैं, बट मेरा मानना है कि ये जो टांगने वाला होता है ये बेटर होता है, ठीक है। हैंडलिंग ईजीली रहती है, ठीक है। ये हाथ में लेके चलना और ट्रेन वगैरह में तो थोड़ा ठीक नहीं लगता मुझे, ठीक है। सो मैंने आज क्रंची की जगह ये ला के रखा है, मम्मी का गजरा। सो आई होप सब प्लान के मुताबिक होए। और यस, यू ऑल टेक केयर और बढ़िया से रहो। बहुत गर्मी हो रही है, बढ़िया से पानी पियो, ठीक है। खाना थोड़ा सा लिमिट करके पानी का इंटेक बढ़ाओ, ठीक है। और खाने के बाद वॉकिंग करना मैंडेटरी कर दो, ठीक है। मैंने तो अपने घर में सभी को बोल चुका है और सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर अ गुड डाइजेशन। और यस, गर्मी को टक्कर देने के लिए हमें अच्छे तरीके से पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, कोकोनट वाटर पीना है और फ्रूट्स खाने हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। बाहर का मत खाओ, बाहर का प्लीज़ मत खाओ, ठीक है। ऑयली मत खाओ ज़्यादा। अगर हेल्दी रहना है तो प्लीज़ फॉलो दीज थिंग्स और बढ़िया से खुश रहो। और यस, फिटनेस को ध्यान में रखो, अपने घर में सभी का ध्यान रखो, ठीक है। सभी की हेल्थ का ध्यान रखो। प्लीज़ फ़ोन को थोड़ा सा साइड रख करके थोड़ा अपडेट रहो भाई, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। मैं कुछ रीज़न से ये बोल रही हूँ, ओके। सो हम कुछ चीज़ें देखते हैं ना, जब हो रही होती हैं तब जा कर के हम रियलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो बस मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम कर दो। सॉरी, ये मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ, ठीक है। सो बाय गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी। नहीं, अब आराम से मिलते हैं, ठीक है। तो इट्स माई ब्रेक टाइम। पता नहीं मुझे कब मैं वीडियो डालूँगी, लेकिन जब मैं बोलती हूँ मिलेंगे जल्दी तो मैं नहीं मिल पाती हूँ। इसलिए देखते हैं, जब लिखा होगा मिल लेंगे। एंड यस, सो बाय बाय, आप भी इंजॉय करिए। लाडू लाडू लाडी कर दो इसको, इसको कोई प्यार कर दो। हाँ, ये कैसे सो जाता है, ये कैसे सो जाता है। हाँ, अरे बाय, बस यही सुनना था। सो बाय गाइस, हर हर महादेव।